हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की टेस्ट ड्राइव, नई सिट्रोएन C5 का रिव्यू, बारिश में टायर्स का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति वैगन आर, टाटा टियागो और ग्रैंड आइटन में से कौन सी कार लेनी चाहिए। इस सेगमेंट के अंदर लीडर आज से नहीं, आज 15 साल हो गए। मारुति सुजुकी भले ही देश की नंबर 1 कार कंपनी हो, लेकिन एसयूवी मार्केट में अभी भी कंपनी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और इसीलिए कंपनी अब ब्रीजा के बाद लेकर आ गई है ग्रैंड विटारा को। ग्रैंड विटारा काफ़ी चर्चों में है क्योंकि इसमें कुछ पावर ट्रेन्स के हिसाब से, इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से कंपनी नई ऑफरिंग्स लेकर आई है। तो कैसी है मारुति की ग्रैंड विटारा, क्या क्या पावर ट्रेन्स है इसमें, प्राइस के एक्सपेक्टेड है और कौन सा वेरिएंट आपके लिए होगा बेस्ट, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। पहले बात करेंगे ग्रैंड विटारा के लुक्स की, तो लुक्स इसके काफ़ी अग्रेसिव हैं और उसका क्रेडिट जाता है इसके फ्रंट एंड को, उस पूरे डिज़ाइन को जो काफ़ी शार्प है। आपको ये बड़ी सी ग्रिल यहाँ दिखाई देगी जिसमें क्रोम बार्स भी दी गई हैं, क्रोम सराउंडिंग्स, ये एलईडी बार्स आपको मिल रही हैं। नीचे की तरफ बम्पर में आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जिनके चारों तरफ ये डार्क ग्लॉस फिनिश भी मौजूद है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें आपको फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स दिखाई देंगे और 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मौजूद हैं। क्रोम का इस्तेमाल साइड प्रोफाइल में भी किया गया है, ये आप देखेंगे तो विंडो ग्लास के नीचे आपको एक क्रोम बेल्ट मिल रही है। यहाँ जो आखिर का जो रेयर क्वार्टर ग्लास है यहाँ भी क्रोम फिनिशिंग दी गई है। अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ आपको रैप अराउंड टेल लैंप्स मिलेंगे और साथ ही ये दोनों ही लैंप्स के बीच में कनेक्टेड एक लाइट बार भी दिखाई देगी। यहाँ हाइब्रिड का लोगो है, यहाँ ग्रैंड विटारा का लोगो है। अगर आप इसकी डायमेंशंस की ओवरऑल गाड़ी की बात करेंगे तो इसमें जो इसका व्हील बेस है वो 2600 मिलीमीटर का है, ये 1645 मिलीमीटर टॉल है और जो इसकी लेंथ है वो 4345 मिलीमीटर की है। तो यानी कंपनी एक ऐसी गाड़ी लेकर आना चाहती है एसयूवी सेगमेंट में जो ना सिर्फ एक फैमिली कार के तौर पर देखी जाए बल्कि अपने आप को ऑफ रोडर की तरह भी पोजीशन करे, इसीलिए ये आपको 4x4 वेरिएंट में भी मौजूद रहेगी। ग्रैंड विटारा का जो ओवरऑल केबिन है, जो फ्रंट डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और क्लीन आपको दिखाई देगा, वेल डिजाइंड ये डैशबोर्ड रहेगा। हालांकि वेरिएंट टू वेरिएंट इसकी थीम आपको अलग मिलेगी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसमें आपको ब्लैक लेदर का इस्तेमाल मिलेगा डैशबोर्ड में जिसमें गोल्डन स्टिचिंग दी गई है और यही आपको डोर पैड्स तक भी एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। साथ ही ये गोल्डन एक्सेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं डैशबोर्ड में, ये डोर पैनल पे भी दिए गए हैं। 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल रहा है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। 40+ कनेक्टेड कार फीचर्स है। कई ऐसे फीचर्स भी हैं इसमें जो लेटेस्ट मारुति कार्स में आपने देखे हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा इसमें है, हेड्स अप डिस्प्ले है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल रही हैं और साथ ही एक बड़ी सनरूफ इसमें दी गई है। हालांकि सनरूफ का ग्लास काफ़ी थिन लग रहा है जिसकी वजह से जो हीट है वो केबिन में आपको महसूस होगी अगर आप शेड को ओपन करेंगे तो। बाकी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, लो वेरिएंट्स में आपको एनालॉग कंसोल मिलेगा। साथ ही डैशबोर्ड में ये क्लाइमेट कंट्रोल्स के कुछ बटन्स दिए गए हैं, नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पर 4 बटन्स आपको दिखाई देंगे, 2 हैं फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, एक है ईवी मोड के लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है तो आप ईवी मोड में भी इसे चला सकते हैं लोअर स्पीड्स पर। साथ ही ड्राइव मोड का भी एक बटन दिया गया है। स्पेस आपको डिसेंट दिखेगी, सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो फ्रंट का हाल तो आपने देखा, लेकिन रेयर पैसेंजर्स के लिए क्या है ग्रैंड विटारा में वो देख लेते हैं। तो रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो काफी मिल रही है, एनफ नी रूम है, हेडरूम भी ठीक है और बड़ी सनरूफ की वजह से लाइट भी आपको काफी मिलेगी केबिन में। 2 एडल्ट से ज्यादा कंफर्टेबल बैठ पाएंगे बीच वाली सीट के लिए क्योंकि एनफ थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि तीनों ही पैसेंजर्स के लिए लंबर सपोर्ट अलग से दी गई है। ये आपको हैंड रेस्ट मिल रहा है, ये एक कप होल्डर, ग्लास होल्डर के तौर पे आप देख सकते हैं। ओवरऑल सीट कंफर्टेबल है। सेफ्टी की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बात करें इंजन की तो 1.5 लीटर का K15C इंजन मिलता है ब्रीजा XL6 वाला जिसमें 101 HP की पावर है और 137 Nm का टॉर्क है
और इस इंजन को पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद पैडल शिफ्टर्स। हालांकि जो मैनुअल वेरिएंट है वो 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करता है और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो देगा आपको 20 से 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। लेकिन चर्चा हो रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, ये वही वेरिएंट है और इसमें आपको 1.5 लीटर का ही 3 सिलेंडर एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है। ये इंजन है देखिए, और ये 92 HP की पावर देता है और साथ ही 122 Nm का टॉर्क। लेकिन इस इंजन को पेयर किया गया है एक इलेक्ट्रिक मोटर से जो 79 HP की पावर देता है और 141 Nm का टॉर्क। तो कंबाइंड आउटपुट जो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा वो रहेगा लगभग 116 HP का। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को पेयर किया गया है ECVT गियरबॉक्स के साथ और आप देखेंगे कि इस गियर लीवर में एक B बटन भी है, यानी एक B का मार्क भी आपको दिखाई देगा ड्राइव मोड के नीचे। और अगर आप B में चलाएंगे तो इसमें जो ब्रेकिंग है वो मैक्सिमाइज होती है ताकि जो बैटरी है वो क्विकली चार्ज हो सके और चार्ज होने के बाद आप EV मोड में इस गाड़ी को ड्राइव कर सकें। तो यहाँ एक EV मोड मौजूद है, जब आपकी बैटरी सफिशिएंटली चार्ज होगी तो आप अगर रिलैक्स ड्राइव चाहते हैं, रश आपको नहीं करना है, तो आप EV मोड में डाल के गाड़ी को चला सकते हैं। हालांकि अगर आप क्रॉस करेंगे, किसी को ओवरटेक करेंगे या स्पीड अप करेंगे तो भले ही आपकी बैटरी चार्ज हो तब इंजन का फंक्शन शुरू हो जाता है, इंजन ऑटोमेटिकली तब परफॉर्म करने लगता है। बट लो स्पीड्स पर रिलैक्स ड्राइव के लिए आप EV मोड को यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसकी राइडर हैंडलिंग की, तो राइडर हैंडलिंग इसकी बेहतर है। इसका स्टीयरिंग काफी लाइट है और हाईवेज पर भी और साथ ही कॉर्नर्स पर भी काफी लाइट फील करता है और काफी क्रिस्प इसकी परफॉर्मेंस है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा इस गाड़ी पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, आप चलेंगे तो जो एक इमीडिएट पुश होगा इस गाड़ी में वो आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे और जब स्पीड्स पर आप इसको एक्सेलरेट करेंगे तब थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट होंगे। तो इनिशियल स्टार्ट इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। जब हाई स्पीड्स पे ये परफॉर्म कर रही होती है तब आप थोड़ी सी और परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट करते हैं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और वो है इसकी ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये सुजुकी की ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है जो इसे एक ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी से भी लेस करती है। ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑल ग्रिप है और सुजुकी इसे ग्लोबली कई गाड़ियों में ऑफर करता है, लेकिन पहली बार है इसे इंडिया में लेकर आया है। इस ऑल ग्रिप सिस्टम में आपको 3 मोड मिलते हैं, स्नो, स्पोर्ट और ऑटो मोड। ऑटो मोड में परफॉर्मेंस प्रेटी गुड है, स्पोर्ट मोड में आपका फनी एक्सपीरियंस रहेगा, फिर चाहे वो हिल होल्ड असिस्ट हो, हिल डिसेंट, गुड डिपार्चर या अप्रोच एंगल्स की ही बात क्यों ना हो। हालांकि ये हार्डकोर ऑफ-रोडर नहीं है, लेकिन इसकी फेयर एनफ परफॉर्मेंस है। मारुति ने अभी ग्रैंड विटारा के प्राइसेस को रिवील नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये टोयोटा हाईराइडर से सिमिलर है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर लाइंस पर ही इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। टोयोटा ने हाईराइडर की जो प्राइस रेंज है वो 15 से 19 लाख रुपए के बीच रखी है। तो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कंपनी किस वेरिएंट की कीमत कितनी रखती है। सिट्रोएन अपनी लग्जरी एसयूवी C5 को नए अवतार में लेकर आ गया है। तो पहले के मुकाबले नई C5 में क्या चेंजेस किए गए हैं, फिर चाहे वो एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर्स, जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। ये है नई सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस यानी आउटगोइंग मॉडल का फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसे कंपनी ने 36.67 लाख के इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ लॉन्च किया है। खास बात यह है कि अब आपको इंडिया में सिट्रोएन सिर्फ एक ही यानी फुल्ली लोडेड टॉप एंड शाइन वेरिएंट में ही मिलेगी। पुराने मॉडल की तरह अब एंट्री लेवल फील वेरिएंट मार्केट में मौजूद नहीं होगा। सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस के इस फेस लिफ्टेड वर्जन में कंपनी ने फ्रंट फेस पर काफी काम किया है। सबसे पहली चीज तो ये कि अब आपको इसमें रैप अराउंड हेडलाइट्स नहीं मिल रही है, बल्कि आपको क्लीन हेडलाइट्स दिखाई देंगी जिनके एजेस यहाँ पर डाइवर्टेड है। और जो ये आप 2 देख पा रहे हैं, ये 2
LED DRLs इसमें मौजूद हैं। साथ ही ये आपको डबल शेवरॉन ग्रिल मिल रही है, सेंटर में लोगो है। साथ ही सेंटर में जो ये एयर इनटेक दिया गया है इसका साइज अब पहले के मुकाबले नैरो हो गया है। नीचे फ्रंट बम्पर के डिजाइन को भी चेंज किया गया है। आपको ये फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट्स नीचे की तरफ मिलती हैं। साथ ही दोनों साइड में आपको जो एयर इनटेक्स मिल रहे हैं इसमें ब्लू एक्सेंट्स भी मौजूद हैं और साथ ही इनका साइज भी बड़ा है बेटर एरोडायनामिक्स के लिए। तो फ्रंट फेस में काफी बदलाव किए गए हैं। ये डुअल टोन में आपको मिलती है, ब्लैक आप देख सकते हैं। इसके रूफ में ब्लैक एलिमेंट मौजूद है, तो डुअल टोन में आपको मिलेगी नई C5 एयरक्रॉस। साइड प्रोफाइल इसका लार्जली अनचेंज्ड है। इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स ही हैं जिनका डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। सिमिलरली रेयर का भी जो लुक एंड फील है वो आउटगोइंग मॉडल की तरह है, सिर्फ जो टेल लैम्प्स हैं उनके डिजाइन को चेंज किया गया है। लेकिन इस गाड़ी के इंटीरियर्स में कंपनी ने अपग्रेड किए हैं, कई नए फीचर्स भी दिए हैं। आइए वो देखते हैं। फेसलिफ्टेड C5 एयरक्रॉस के इंटीरियर्स में काफी सारे अपडेट्स किए गए हैं। पहली चीज तो ये कि पुरानी C5 में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता था, अब स्क्रीन फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन है डैशबोर्ड में प्लेस, जिसका साइज 10 इंच का है। पुरानी C5 में आपको क्यूब शेप के AC वेंट्स मिलते थे, अब थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप के मिल रहे हैं। नीचे कुछ टच बटन मौजूद हैं जो पहले भी थे और ये बेसिकली इंफोटेनमेंट स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए हैं। सेंट्रल कंसोल में कुछ और अपडेट्स आपको दिखेंगे। अब गियर लीवर की जगह ये टॉगल स्विच मौजूद है, बेसिकली रिवर्स, ड्राइव या फिर न्यूट्रल मोड में जाने के लिए। पहले एक सर्कुलर नॉब होता था ड्राइव मोड को चेंज करने के लिए, अब सेंट्रल कंसोल में ये ड्राइव मोड के लिए एक रेक्टेंगुलर बटन मौजूद है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो पहले की तरह ये पूरा डिजिटल है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स और जो इंटरफेस है उसको अपडेट किया गया है। इसके अलावा अगर C5 की बात करें तो अब भी आपको इसमें 3 इंडिविजुअल स्लाइडिंग मिलेंगी, रिक्लाइनिंग और रिट्रैक्टेबल सीट्स मिलेंगी सेकेंड रो में। और सिट्रोन का कहना यह है कि अब सीट्स जो हैं वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ज़्यादा पैडेड हैं और इनमें 15 mm की एडिशनल पैडिंग दी गई है। तो ये बेसिकली रेयर सीट्स की बात हो रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लेआउट है, जो सेटिंग है वो पहले की तरह है। 3 अडल्ट इसमें बैठ सकते हैं, बट अब और ज़्यादा कंफर्ट एनहांस किया गया है। साथ ही जो लेदर है, जो फैब्रिक है, जो फिनिश है, वो भी थोड़ी सी अपग्रेड कंपनी ने की है इस गाड़ी में। पहले की तरह C5 एयरक्रॉस में आपको 3 इंडिविजुअल स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और रिट्रैक्टेबल सीट्स मिलती हैं। हालांकि पहले भी कंपनी का कहना यह था कि C5 एयरक्रॉस एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और अब उस कंफर्ट को एनहांस किया है रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इनकी जो पैडिंग है सीट्स की उसको 15 मिलीमीटर इंक्रीज किया गया और वो कंफर्ट आप महसूस भी करेंगे जब इसमें बैठेंगे। हालांकि जो प्रॉब्लम पहले थी वो भी एग्जिस्ट करती है, वो ये कि इसमें एम्पल थाई सपोर्ट नहीं है, बट सीट्स कंफर्टेबल हैं। कुछ और फीचर्स की बात करेंगे तो आपको इसमें पेनोरामिक सनरूफ मिलती है, हैंड्स फ्री टेलगेट ओपनिंग मिलती है, हैंड्स फ्री पार्किंग है, 6 एयरबैग्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इसमें सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। इसमें 580 लीटर्स का बूट स्पेस है जिसको आप 1630 लीटर्स तक एक्सपैंड कर सकते हैं। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस आपको पहले वाले ही डीजल इंजन से लेस मिलेगी, यानी इसमें 2000 सीसी का डीजल इंजन है जो 177 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क लेंड करता है। कंपनी के मुताबिक 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है। अब बात करें इंजन परफॉर्मेंस की, तो इंजन को पेयर किया गया है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड है। ये पहले भी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी थी व्हेन इट कम्स टू ड्राइव, क्योंकि सस्पेंशन, इसके इंजन और इसका पिकअप तीनों में ये अव्वल गाड़ी है। छोटे मोटे गड्ढों पे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप सिट्रोन C5 को क्रॉस कर लेंगे। छोटे स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं बेसिकली आपको केबिन के अंदर बम्प्स महसूस ही नहीं होंगे। रही बात इसके रिफाइनमेंट की, तो इसमें जो पावर जाती है इंजन से वो फ्रंट व्हील्स को जाती है, इसीलिए इमीडिएट एक्सेलरेशन आपको इससे मिलता है। आप हल्का सा पैडल दबाएंगे और ये रश करती है, तो आपको लैग्स इसमें नहीं दिखाई देंगे। ये इसकी खास बात है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो सिट्रोन इस डीजल इंजन को फेज आउट कर रही है। कई ओवरसीज मार्केट में ऑलरेडी ये इंजन अब आना बंद हो गया है, इसको रिप्लेस किया गया है 1.5 लीटर डीजल या 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ या फिर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ। लेकिन इंडिया में कंपनी इसी इंजन के साथ कंटिन्यू करना चाहती है। बट हाँ, ओवरऑल ये एक दमदार इंजन है जो अच्छा परफॉर्म करता है।
खास बात इस इंजन की एक और है कि यूजुअली डीजल इंजन काफ़ी नॉइजी होते हैं। इस इंजन की नॉइज तो केबिन में सुनाई देती है, बट कंपैरेटिवली आपको कम सुनाई देती है। अब बात करें इसके कंपटीशन की, तो इसका जो मुकाबला होता है वो जीप कंपास, फोक्सवैगन टिगुआन, Hyundai Tucson जैसी गाड़ियों से होता है। आपको जीप कंपास, Hyundai Tucson पेट्रोल डीजल दोनों ऑफरिंग के साथ मिलती है, लेकिन जो टिगुआन है वो सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है, और जो C5 एयरक्रॉस है ये सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी। तो इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया है कंपनी ने 36.5 लाख के आसपास का एक्स शोरूम। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपनी गाड़ी और डीजल में आपको एक बल्कि एसयूवी चाहिए येट सोफिस्टिकेटेड और कंफर्टेबल, तो Citroen C5 एयरक्रॉस को देख सकते हैं। बारिश के मौसम में टायर्स का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर टायर्स की सेहत अच्छी नहीं होगी तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पर तो असर पड़ेगा ही, साथ के साथ स्लिप होने का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए टायर्स के लिए जब बारिश होती है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें भेजा है वो भेजा है सचिन ने, और ये मारुति वैगन आर, टाटा टियागो और Hyundai की ग्रैंड i10 के बीच में कंफ्यूज हैं। जानना चाहते हैं इस कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में कौन सी गाड़ी इनके लिए बेस्ट होगी। सचिन जी, तीनों में से बेस्ट है वो वैगन आर है, और वैगन आर इस सेगमेंट के अंदर लीडर आज से नहीं, आज 15 साल हो गए। जो भी उनकी पहली आई थी पेशकश टाइप 1, वो भी बहुत सक्सेसफुल थी, और अब ये वाली हैज़ बिकम मोर स्पेशियस फ्रॉम इनसाइड। सो विद द रिजल्ट इट हैज़ गॉट इवन मोर कंफर्ट। और इसके अंदर आपको AMT की ऑप्शन मिलती है, CNG की ऑप्शन मिलती है, और 1.2 लीटर का इंजन है, 83 bhp निकालता है। बेस्ट थिंग अबाउट इज 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 544 से और जाती है 7.08। सो मारुति की आफ्टर सेल सर्विस की बैकअप, कॉस्ट टू ओनरशिप इज एब्सोल्युटली मिनिमल। अगला सवाल हमें संकेत ने भेजा है, और इनका सवाल है कि मारुति डिजायर, टाटा टिगोर और Hyundai एक्सेंट, इन तीनों में से कौन सी चॉइस इनके लिए बेस्ट रहेगी। इनका पर्पस है कि एक फैमिली कार हो और इनका जो ड्राइविंग रहेगी वो एक एवरेज ड्राइविंग होगी। तो बताइए कौन सी चॉइस है बेस्ट। संकेत जी, द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट इज डिज़ायर। डिज़ायर जब से मैन्युफैक्चर होनी शुरू हुई है वो अपने सेगमेंट में आपको लीड ही करती रही है, एंड दे हैव ऑलवेज गिवन द बेस्ट सर्विस। 1.2 लीटर इंजन है, 85 bhp निकालता है, और 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है,
और अब जो आने शुरू हुई है डिज़ायर, उसके अंदर आपको फीचर्स भी बहुत सारे दे दिए हैं, जो मारुति को थोड़ा सा टाइम लगता है अपने फीचर्स बढ़ाने के लिए। 6.24 से शुरू होती है, 9.17 लाख तक जाती है। एंड मारुति की एश्योर्ड सर्विस ऑल ओवर इंडिया इज़ 100%। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।